मैंने कुछ होमवर्क दिया था ना। कैसे झूठ बोल रहे यार। क्या चीज? नहीं, उससे पहले जो बोले थे वो भी सुन लेता थोड़ा। चलो इसको ना मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही ले लेता हूँ। देखो थोड़ा सा बायो वाले थोड़ा सा देख लो। ये निकाल रहे थे, ठीक है। हम लोग ग्राफ कर देख रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या आया था? के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ऐसा पढ़ चुके हैं ना। मैं ग्राफ बनाना चाहता था के मैक्स वर्सेस लैम्डा के बीच का, ठीक है क्या? तो अच्छा एक बात तो सिंपल, अच्छा आ गया आ गया आ गया। रख दो भाई पहले। इधर से क्यों नहीं आ गए? इतना कष्ट करके आए आप। यहीं रख दीजिए। ये खोल दीजिए। देखो, तो मुझे 1/λ वाला तो आ गया था ना, स्ट्रेट लाइन गया था। मान लो मुझे के मैक्स वर्सेस लैम्डा का इक्वेशन मतलब ग्राफ बनाना है, तो एक इक्वेशन ऐसा लिखना पड़ेगा ना जिसमें के मैक्स और लैम्डा आता हो। तो जरा, अरे हाँ देखो जरा, तो इक्वेशन जरा मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अरे ये कैसे लोग पढ़ा रहे हैं इस पे? ठीक, देखो आ गया है। बात नहीं करो यार। अच्छा आप लोग अभी आ रहे हो, बातें नहीं करो प्लीज। देखो, तो के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं भाई? चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्व करो तो एच सी माइनस लैम्डा इंटू फाइव, और यहां क्या आ जाएगा? बाई लैम्डा के मैक्स। ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको इधर लेकर आ जाओ। के मैक्स इंटू लैम्डा इज इक्वल टू एच सी माइनस लैम्डा फाइव। बरोबर है क्या? ये देख लैम्डा ऊपर आ गया, दिख रहा है गधो? लैम्डा ऊपर की तरफ है, लैम्डा इकट्ठा कर लो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? कि मैक्स इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू फाइव इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया। तो अगर लैम्डा को कॉमन ले लिया जाए तो देखो तो क्या आ रहा है? के मैक्स प्लस इज इक्वल टू, आ गया क्या? ये एच कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट वेरिएबल है। और सी कैसा है? लैम्डा का ग्राफ बनाना है, बढ़िया। तो अब थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट आ जाओ। कल जैसा मैंने थोड़ा सा बताया था कि मान लो बच्चा अगर x इंटू वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट होगा, और अगर x और y के बीच में ग्राफ बनाते तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाता। क्यों जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो ठीक है, एक बढ़ाओगे तो एक घटे। समझ में आते? भाई साहब ऐसे लिखोगे x इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट बाई y, तो y को बढ़ाओगे तो x घटेगा, और y को घटाओगे तो x शुक्र है। तो ग्राफ अगर हम y वर्सेस x का बनाते तो समथिंग ऐसा बनता है, ठीक है? देख लो आराम से। अबे कुछ नहीं समझ में आता, इतना जानो, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, और इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाओगे तो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना तो समझ सकते हो ना? चलो, तो अब जरा इधर देखो। अगर मान लो, ध्यान से देखना, y प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अगर लिख दूं, और यहां मान लो मल्टीप्लाई में मैं लिख देता हूं x। अब मुझे जरा बताना, अगर y की वैल्यू टेंडिंग्स टू माइनस वाई नॉट होगा तो x कहां की तरफ जाएगा? है भाई साहब, अगर y को तुम नेगेटिव वाई नॉट बनाओगे तो ये क्वांटिटी को जीरो जैसा, जीरो के आसपास जाएगा ना भाई। तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बटे जीरो करोगे
तो किधर भागेगा? बरो, समझ गए क्या? पर वाई को किधर की तरफ लेके जा रहे हैं देखो तो। अब जरा इसकी शक्ल और इसकी शक्ल को मिलाओ तो कुछ दिख रहा है क्या? तो अगर इसका ग्राफ अगर मैं बनाने जाता तो ये बच्चा वाई, ये एक्स, अगर वाई अगर नेगेटिव की तरफ भागोगे तो एक्स किस तरफ भागेगा? तो जो जो भाई साहब पहले ऐसे बन रहे थे वो अब कैसा बना दिया जाए? कुछ समझे क्या? ये भी नहीं आ रहे। तो अब कंपेयर करके बना लोगे? अरे यहाँ पे एच सी कौन है और यहाँ पे भी किसके लिए लिखा था, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्या? एक तरफ क्या है और एक तरफ क्या दिख रहा है ये, और एक तरफ क्या दिख रहा है? तो कैसा ग्राफ बनेगा? ये मिल सकता है ना गलती से। बच्चे रट के जाते हैं के ई मैक्स वर्सेस 1/λ वाला ग्राफ याद रहता है, और ये किसका बना रहे हैं? दो अलग अलग है कहानी, ठीक है क्या? तो इसका ग्राफ अगर बना दिया जाए तो के मैक्स और इधर क्या आ जाएगा, और ग्राफ कैसे, ऊपर की नीचे? हाँ कुछ इस तरीके से, समझ गए क्या? अच्छा ये कौन सी वेवलेंथ होगी? बहुत बढ़िया, इसको क्या बोल देंगे? लैम्डा टी एस, थ्रेशोल्ड वेव। और वैसे भी समझ में आ रहा है, ऐसे देखो तो, इधर देखो, ये डॉटेड में रहेगा बच्चा, पेन दूसरा रहता तो मैं दूसरे कलर से कर देता। अब आप ही बताओ, देखो लैम्डा अगर कम करते थे तो एनर्जी बढ़ता था, और जितना ज्यादा फोटोन का एनर्जी होगा तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। पढ़े थे ना? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस तरफ देखो तो, समझ गए क्या? अब मैं तुम्हें कुल मिला के कहानी बताऊं तो ग्राफ का जो सवाल बनेगा तो ज्यादातर चांसेस शायद ये वाला मिल जाए, शायद वो वाला तो नहीं देगा कि फ्रीक्वेंसी वाला, और 1/λ वाला नहीं देगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा सीधा दो ठो बनाया हुआ है, तो उसको मजे लेने होंगे, तो शायद से ये वाला दे दे, रटा रहेगा। थोड़ा बहुत आ गया? चलो आज का, चलो अब मेरी थोड़ी हेल्प करो। हमारा जो प्रीवियस नॉलेज कल का, उससे मैंने क्या क्या याद कर, एनर्जी ऑफ फोटोन, जल्दी बोलो। एच एफ या, और डाटा क्या याद करवाया था? लैम्डा किसमें? अच्छा मान लो अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 2 4 0, अभी आंसर किसमें आ रहा है? और 1 2 4 0 लैम्डा, लेकिन किसमें रख दूं तो भी आंसर किसमें आएगा? ये बातें आती है ना, और हमें याद वाद नहीं करना है, दिया रहेगा पहले से ना, कई बार 1 4 3 2 दिया हुआ रहेगा, तो जो दिया होगा उस हिसाब से चेप देना, ठीक है? एक दो और याद करवाया था, हाँ जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, बोलो। P/E ऐसे याद करवाया था क्या? और E को क्या लिख सकते हैं? T टाइम के लिए चाहिए होगा तो याद हो गया है ना? खत्म, शुरू हो जाओ। अरे रफ कॉपी निकालो भाई। और अच्छा, ये फॉर्मूला तो याद है ना भाई साहब, ये वाला जो अब तक चल रहा था, के मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। अच्छा अच्छा, एक बात और, एफ टी एच इंटू, या चलो इसको देख लेंगे आगे, बनाओ। थोड़ा फटाक फटाक ना रफ कॉपी में, आप फोन निकाल के कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अभी, मेरे पास टाइम थोड़ी है। देखो बच्चा, 2 ही 3 फॉर्मूले, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहो तो लिखवा लो मेरे से, 4 नंबर फ्री के, एक क्वेश्चन आना तय है, मतलब 100% है। फिर बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आना तय है, तो मतलब लास्ट के 1 महीने में 4 से 5 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, मतलब अब तक तुम्हारे अगर 100 आते होंगे तो तुम 120 पे पहुंच जाओगे। और तुमने अभी तक फिजिक्स में जितनी पढ़ाई करी है उससे सवाल बने ना बने इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इसमें तो 100% इतना ही समझ, आ रहा है, टकरा रहा है और जा रहा है, बस खत्म, इसके अलावा है ही नहीं कुछ। और जो बीच में कॉम्प्लिकेशन है, आज जाके लेकिन क्वेश्चन बनाना, कुछ कुछ नहीं बनेंगे, कल के बाद सारे बन जाएंगे, आज लगभग 80% तक बना सकते हो उसमें से। हाँ भाई, आ गया ना?
सब बताओ यार क्या कर रहे हो। अरे क्या क्या दिया देखो तो, फोटो इलेक्ट्रिक, ये क्या लिखा हुआ है? थ्रेशोल्ड ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन मेटल इज, अरे ये क्या दे दिया? लैम्डा TH कितना? 2750 लिख दिया क्या? आगे क्या पूछा देखो तो वर्क फंक्शन बच्चों क्या होता था? HC/लैम्डा। पहला हो गया क्या? HC की जगह कितना चेप दोगे? दिया है क्या? 124002750। आंसर किसमें आएगा? 4 पॉइंट। खत्म। तो ऐसे बैठा हो, क्या हो गया भाई साहब? है सेकेंड क्या पूछा है? पहले थर्ड पढ़ लो, पहले ये होना चाहिए था फिर ये होना चाहिए था। थर्ड पढ़ लो, क्या बोला है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ, यार अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी पता होगा तो वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं? अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। अब पढ़ो, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं यार। The maximum velocity of electron ejected from the metal by a light with the wavelength, अरे ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट है, तो क्या लिखेंगे बोलो? कि मैक्स इज इक्वल टू HC/लैम्डा माइनस, क्या वर्क फंक्शन निकाल चुके हैं? अगर नहीं है आंसर तो तुम्हारी गलती, मैंने नहीं कैलकुलेट किया था। तो -4.5। अच्छा, और HC जगह क्या लिख दे? 1 2 4, और लैम्डा बेटा कितना दिया हुआ है? बोलो बाबा कितना आया? 2.8 कहां से? तो निकलेगा ही नहीं रे भाई। कितना आ गया? 6 चलो देख लेना, -4.5, और इसका बोलो, के मैक्स का फॉर्मूला बोलो, हाफ m। बाबा ठीक है क्या यार? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रे। और मास किसका रहेगा? 9.01 10⁻। ये चेप लोगे ना। हाँ, इस चैप्टर में सही खराबी नहीं, कैलकुलेशन थोड़े गंदे से आएंगे। अरे इंटू डिवाइड भाई वो देख लेना। अब हो जाएगा देखो तो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अबे वी जब निकली ये यहीं से तो आ जाएगा। हो जाएगा ना बाबा? हटा, पक्का? ठीक है ना, मिला लेना। चल चल जल्दी जल्दी जल्दी। थोड़ा रफ्तार में निपटाएं। फिर से कह रहा हूं, फ्री का चैप्टर है, एक दो तो फॉर्मूले हैं ना, वेक्टर लगाना है ना कंपोनेंट कर रहे हैं, बस फॉर्मूला चिपते जाओ। एन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब द फोटोन एंड लूजेस 10। बेटा मैंने जब आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था तो मैंने कहा था वर्क फंक्शन तो टोल टैक्स हो गया, अरे वो तो लगना ही है, और बाकी लॉस कैसे होगा? जितनी बार टकराएगा उतनी बार। ध्यान रखना, अब करो। An electron absorbs the photon and loses 10% of its initial available energy for, हर बार में 10% लॉस हो रहा है। In its lattice, find its kinetic energy when it emits out of the metal after, 3 बार टकराने के बाद जब बाहर निकलेगा तब की बात कर रहा है। लैम्डा देखो दिया हुआ है, अरे जो लाइट गिर रहा है उसका इनिशियल वेवलेंथ दिया हुआ है, तो बताइए एनर्जी कितना होगा जो लाइट गिर रहा है उसका? यार कैसे कर रहे हो? अरे एक सरफेस है, एक सरफेस पे जो लाइट गिर रहा है बच्चा, उसका वेवलेंथ कितना दे दिया है? 1 2 4 0 दिया हुआ है। तो अब ये जो फोटोन बच्चा इस पे गिर रहा है, इसके पास एनर्जी कितनी, कैसे निकाल रहे हो? E इज इक्वल टू HC/, तो 1 2 4 0 0 बटा 1 2 4 0, कितना आ गया? ये समझ गए क्या? मतलब ये जो फोटोन आके सरफेस पे टकराएगा कितनी एनर्जी लेकर आ रहा है? बढ़िया। अच्छा आगे, अच्छा जब ये टकराएगा, आगे क्या लिखा कोलिजन? ठीक है, और कुछ दिया है क्या? अच्छा देखो, एक मिनट, वर्क फंक्शन भी कितना दे दिया है?
मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लगेगा ही लगेगा। और वो टकरा कितनी बार, 3 बार टकरा रहा है ना, बरोबर है कि नहीं? तो अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, बात ही करो बेटा। पहली बार, थोड़ा सुन लो, उसके पास कितना था बच्चा, पहली बार टकराया तो नुकसान कितने का होगा? तो कैसे निकालोगे? 10 माइनस कितना आ जाएगा? बढ़िया, क्या ये पहली बार टकराया तो कितनी बार टकरा रहा है? तो अब अभी कितना बचा है उसके पास? फिर टकराएगा तो कितना खत्म होगा? तो 9 माइनस 9 इंटू 10 बाई कितना आएगा? कितना? 8 पॉइंट। बढ़िया, ये दूसरी बार टकराया ना, और जब तीसरी बार टकराएगा तो 8.1 बचा हुआ था ना यार। 8.1 माइनस 8.1 इंटू 10 बाई कितना? 7 पॉइंट, रिपीट कर देता बेटा। 10 तो मैंने कहा कि तू जब टकराएगी ना तेरा 10% लॉस हो जाएगा। तो 10 रुपए लेकर आई थी, एक बार टकराई तो 10 रुपए का 10% कितना होगा? एक ही होगा ना बे। तो एक कम कर दो, कितने रुपए बचे तेरे पास? फिर 9 रुपए में फिर एक 10% कम कर दो। समझ गए क्या? फिर इसमें 10%, फिर ये लेकिन थोड़ा अच्छा, यहीं पे अगर मैं 5 लिख दूं, फिर 5 बार कोलिजन हुआ, फिर तो क्या तुम यही काम करते रहोगे? तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। अब ये तो देसी तरीका हो गया जो बचपन से पता है, हर बार 10% लॉस हो रहा है, लिखते जाओ लिखते जाओ। थोड़ा ढंग से करें। एक तो अब यहां पे कितना बचा बोलो, पहले इसको सॉल्व। अब 7, बात ही नहीं, 7.25 का तो लॉस हो जाएगा ना, किसमें? कोलिजन में। और बाकी वर्क फंक्शन कितना था? अरे 2 था ना भाई, तो 2 इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो बचेगा कितना? मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी? अब वहां से मेरे से अगर इसने मोमेंटम पूछ दे, वेलोसिटी पूछ दे, हम सारा निकाल सकते हैं। हो गया क्या? पर ऐसे नहीं करना है ना, आप इसको थोड़ा उल्टे तरीके से सॉल्व करो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, हर बार कितना लॉस हो रहा है? 10% लॉस हो रहा है, तो बच कितना रहा है? तो इस 10 का 90% कितना होगा? 90। अबे यही तो है बचा हुआ। और फिर टकराएगा तो फिर इसका कितना बचेगा? तो फिर कितना लिख दूं? नहीं है रे। और फिर टकराया तो कितना लिख दूं? इस पूरे का कितना बचा रहेगा? नहीं आया समझ में? ये आसान नहीं, ये आसान है। तुम लोगों को लग रहा है ज्यादा ही मैथ्स पढ़ा दिया मैंने। अरे भाई तुम समझे नहीं मैं कर क्या रहा हूं, फिर से देखो। मैं उल्टा सॉल्व कर रहा हूं। मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो 10 का लॉस हो रहा है, तो बच कितना रहा है? तो इस 10 का 90% कैसे निकालोगे? 90 बाई, अब ठीक है क्या, पहले कोलिजन में तो उसको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? और अगली बार फिर 10% लॉस होगा तो बचेगा कितना? तो इसका 90% कैसे निकालोगे? कुछ समझ गए क्या? अब ऐसे करके किसी ने कहा भाई 6 बार अंदर टकराया है, तो हम बार बार ऐसे करेंगे? क्या करोगे? 90/100 की पावर खत्म। थोड़ा स्मार्ट वर्क हो गया, ठीक है क्या? ऐसे नहीं करना है ना, बेवकूफों वाला मेथड हो जाएगा कि पहले इतना था फिर माइनस करे फिर लिख रहे हैं। अब अगर 5 बार टकराए 6 बार टकराए अपन को क्या फर्क पड़ रहा है? किसी ने कहा भाई 20% का लॉस हो रहा है, हम लॉस वाले से नहीं करेंगे, बचा कितना? तो सीधा जो इनिशियल होगा उसमें 80/80/80 चेप दो पकड़ के। समझ गए क्या? तो क्या इक्वेशन लिखता मैं फाइनल, बोलो। अच्छा पूछा गया सवाल में वैसे? अच्छा यही तो पूछा है, बोलो। तो ये मैक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टकराया है ना, तो ये क्या बनेगा? जब टकराया नहीं होगा तो वो ना मैक्सिमम बनेगा। तो यहां काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे सर।
के मैक्स ना लिखना क्योंकि कोलिजन हुआ है ना बच्चा। तो के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो क्या लिख दो, 10 इंटू 90/100 की पावर माइनस, बाबा ठीक है क्या? आगे बढ़े, ये छोटा छोटा देखते रहेंगे, बीच बीच में आते रहेगा भाई, घर पे लिखना है ना। नहीं कैलकुलेट तुम लोग करोगे, फेयर घर पे जाके बना लेना यार, आधा एक घंटा लगेगा, ठीक है। अरे कल सीखा है, थोड़ा फॉर्मूला याद हो जाएगा सॉल्व करते करते। बाबा जल्दी, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो फटफट, एग्जाम में नहीं मिलेगा लेकिन। कितने लोग थे जो कल आए ही नहीं थे? बैक बेंचर्स। अच्छा तू भी नहीं आता, तू ऐसे ऐसे क्यों हाथ खड़ा कर रहा था मैं? बाबा जल्दी करो यार प्लीज। इस चैप्टर से सवाल टफ नहीं आएंगे, बस वो जो गणित रही जो तुम भी कैलकुलेटर से फट से कैलकुलेट करके 4.5 बोल रहे हो, बस वो वहां सॉल्व करना पड़ेगा बस। आ गया, बहुत बढ़िया, सबका आया आंसर, मुझे भी नहीं पता है ना तो देख लेना। इन एन एक्सपेरिमेंट टंगस्टन, अच्छा कैथोड विच हैज अ थ्रेशोल्ड, बाबा क्या दे दिया बोलो, अरे जो जो बोल लिखते जाओ, 2-3 इज इरिडेटेड बाय अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये क्या दे दिया? अरे लैम्डा दे दिया। अरे भैया 2 को लैम्डा दिया होगा ना, तो अगर थ्रेशोल्ड लिखा हो तो लैम्डा टीएस है, बाकी बच्चा हुआ लैम्डा हो जाएगा। नहीं थोड़ा देख लेना, मतलब ऐसे आमतौर पे। ये कितना हो गया बच्चा? 1800। क्या पूछा है? मैक्स, तो क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, कि मैक्स इज इक्वल टू, ये दोनों दे दिया ना यार, थोड़ा स्मार्ट बनो, 1 2 4 0 0 अपॉन, अरे भाई ये इंसिडेंट वाला लिखना है रे, 1 8 माइनस 1 2 4 बटे 2 3, एक कॉमन लेके कर, या ऐसे डिवाइड करके कर लोगे। दूसरा पार्ट पढ़ो, वर्क फंक्शन के लिए क्या करें, ये काउची आया है, अभी ये क्या है? तीसरा, अच्छा हो गया, चलो ये फॉर्मूला हटाए। बाबा जल्दी जल्दी जल्दी, देखो एक बात का ध्यान रखना, जैसे तुम्हें दिख रहा है ना लैम्डा लुम्डा दे रखा, तो पहले इक्वेशन दोनों लिख दो, उसके बाद सॉल्व किया करो, और जो वैल्यूज होती है ना उसको एंड में पुट किया करो। बात नहीं समझ में मैं क्या कह रहा हूं? पहले इक्वेशन बनाओ, जो जो हो सकता है लिखो, लास्ट में जाके वैल्यूज पुट किया करो, तो थोड़ा इजी रहेगा। पढ़ो जल्दी, जो बोला इक्वेशन बनाते जाओ। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000, ये लैम्डा दे दिया है क्या? चलो कितना दे दिया? 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इज रेडिएटेड ऑन अ मेटल सरफेस, बढ़िया। द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव द वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, फास्टेस्ट समझ गए ना, मत कई मैक्स वाला चल रहा है कहानी। इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, दूसरी बार किसको गिराया भाई साहब? 500 आर्मस्ट्रॉन्ग वाले को, ठीक है। रेडिएटेड ऑन अ मेटल सरफेस द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव द, मतलब इस बार जो निकला है फास्ट से उसके पास रफ्तार कितनी है? 2v। अच्छा अब क्या पूछा है? ये मेटल वही है ना यार, मेटल चेंज होगा तो वर्क फंक्शन चेंज होगा, ठीक है, मेटल चेंज होगा तो वर्क फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। चलो पहले वाले के लिए इक्वेशन बोलो। अरे काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब इसको के लिखो क्या ऐसा, इज इक्वल टू क्या लिखो बोलो, हाँ H12, अभी मत लिखो वैल्यू, लास्ट में लिखा करो,
वैल्यू शुरू मत लिखा करो, लास्ट में लिखा करो। बोलो क्या लिख दू यहाँ, एच सी बाई लैम्डा 1 दे दू क्या? देखो कोशिश करो कि शुरुआत में वैल्यूज ना लिखा करो, खास करके जब ऐसे दो दो इक्वेशन बनाने पड़े, ठीक है? पहले सॉल्व वॉल्व कर लो, लास्ट में जाके वैल्यू पुट करके आंसर निकाला करो, ठीक है? चलो ये बन गया क्या इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोलो, टी मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम, वेलोसिटी की जगह बोलो तो यहां क्या लिख दूं, 2v का स्क्वायर। तो ये तुम्हें लग रहा है क्या 4k बन जाएगा? क्या बच्चा? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है क्या? अरे इक्वेशन लिखा भाई, फिर से रुक जाता हूं, बोलो बेटा ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर, आगे 4 तो 4 टाइम्स का, पहले के था 4k नहीं बनेगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और हाफ एम वी स्क्वायर के था, तो अब 4k हो गया। अच्छा नहीं करो, 4k इज इक्वल टू बोलो एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन, इक्वेशन नंबर, क्या आराम से हो जाएगा सॉल्व? क्या दोनों को डिवाइड करना आता है तुम लोगों को? ये भी नहीं कर पाओगे? अबे दोनों को डिवाइड कर पाओगे? के को उड़ा देगा, क्या बचेगा बोलो, 1/4 इज इक्वल टू, किससे किसको डिवाइड करे, इससे ऊपर क्या बच रहा है देखो तो, एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस 5 अपॉन एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस 5। क्या ये इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे? क्रॉस क्रॉस कर दोगे, वैल्यू रख दो, जो तुम्हें अच्छा लगे कर दो, फाई निकालना है। अबे एक ही वेरिएबल है ना यहाँ पे, अबे लैम्डा 1 दिया हुआ है भाई, लैम्डा 2 भी दिया हुआ है यार, हद, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। बाबा ठीक है, पक्का ना यार, घर पे तुम यहाँ पे जाके ना छोड़ना, क्योंकि स्पीड नहीं रहेगी ना डिवाइड डिवाइड का, तो नहीं कर पाओगे, आता हुआ क्वेश्चन मिलेगा, अरे यार कौन करेगा कैलकुलेशन। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता तुम लोग अभी वहां तक पहुंचो कि नहीं। बेटा जितने क्वेश्चन है पीबीटी में, सारे के सारे प्लीज घर पे जाके टाइम देके जल्दी से सॉल्व करना कैलकुलेशन, इसमें सारा चक्कर कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन जिसकी अच्छी है वो सॉल्व कर ले जाएगा। बाबा जल्दी 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 जल्दी, क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया, बाकी से छोड़ो। यस यस, गुड 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 गुड, सही जा रहे हो, इसका मतलब। अच्छा तुम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़े थे ना, तो बनाओ फिर। अच्छा कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंट्री मारेगा तो उसपे फोर्स कितना लगता है, क्यू वी बी, याद आ रहा है क्या, क्यू वी बी। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को दे मारेंगे तो क्या करेगा, सर्कल में घूमता था, याद आ रहा है क्या? और कोई भी चीज अगर सर्कल में घूमता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स आ जाता है, समझ गए ना? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं होता, ऐसा पढ़े हो? तो यहां पे क्या करेंगे, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई, क्या यहां से आर आ जाएगा? अटेम्प्ट करो भैया, वो पढ़ा रहे थे क्या, मॉडर्न नॉलेज आ रहे हो मैग्नेटिज्म, इसी बहाने याद तो आ गया, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे, ऐसे गोला मार के निकलता था, याद आ रहा है क्या? वहां पे आप लोग टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और रेडियस, ये 3 चीजें निकालते थे। जल्दी 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 जल्दी, लाइट ऑफ वेवलेंथ 1800, ये समझ जाओगे ना भाई, ये आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए लिखा मैंने। हाँ हाँ, वो मैं ऐसे क्वेश्चन लिख रहा था तो मुझे वो आ नहीं रहा था ऊपर कैसे लगाते हैं ना, इसीलिए यही लिख, चल जल्दी।
वर्क फंक्शन भी दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, पैरेलल टू अ प्लेट, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द पाथ। बेटा आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, देखो कुछ याद आ रहा है क्या? जैसे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भैया देखा किसी चार्ज पार्टिकल को, याद आ रहा है क्या? चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से अगर अंदर भेज दिया जाए तो ये कुछ सर्कुलर पाथ कैसे निकालते थे डायरेक्शन? फॉर्मूला तो डायरेक्ट हो जाए, मैं गोला बनाता, याद है गोला बनाता था। बहुत बड़े, यहां पे जो हम इक्वेशन, अरे सर्कुलर रहेगा ना यार ऐसे करके, तो कैसे बनाते थे याद करो, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई वी से, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी बाई क्यू बी। बच्चों आए क्या समझ में? ये बी दिया है कि नहीं? और यहां पे बाहर कौन निकल रहा है? अरे कौन बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो तुमने सुना ही नहीं कभी जिंदगी में। अरे हद हो बे, भाई साहब बी दिया है, बाहर निकल कौन रहा है, यहां जा कौन रहा है? तो इसकी वैल्यू रख लोगे, और ये एम क्या है और ये वी क्या है, निकाल पाओगे? ये इससे निकाल सकते? क्या तुमने ऐसा पढ़ा है? मैं लिख देता हूं अच्छे से अगर नहीं याद है तो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर पढ़े हो, तो अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करेंगे तो ये क्या p स्क्वायर बाई 2m बनेगा? भैया पढ़े हो कि नहीं? तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ के ई इंटू 2m बनेगा क्या? बढ़िया। तो जहां पे आपको ये mv दिखाई दे रहा है, इधर देखो, जहां पे ये mv दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे सम्मान पूर्वक लिखा जा सकता है क्या, के ई इंटू 2m। और क्या ये के ई निकाल पाएंगे इस डाटा से? हद हो गई, थोड़ा टफ हो गया क्या? टफ तो नहीं है, आंसर नहीं पता बे, निकाल के देख लेना। हाँ बेटा ये तो यही था ना, लैम्डा दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं, बट वो तो h बाई लैम्डा फोटोन का मोमेंटम होता है ना बच्चा, यहाँ किसका मोमेंटम चाहिए? इलेक्ट्रॉन का चाहिए ना। अरे समझे क्या? और एमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा बोलो? अरे के मैक्स इज इक्वल टू 1 2 4, डाटा दिया है क्या? हाँ, 00 अपॉन 18 माइनस, समझिए क्या, ये उठा के यहां रख दोगे। देखो खास बात क्या है, इसमें क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, पर यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा ना। अरे 1.6 10 to the -19 को लिखना पड़ेगा ना भाई, तो वही जो कटम कुटुम है उसी में फंसोगे। तुम्हें ऐसा फील है यार सर इतना आसान था, और आंसर ऐसे मान लो दिया होगा 2 इंटू 2.1 2 इंटू 10 to the power -5, और एक जगह लिख देगा -1। अब जब तक तुम कलम नहीं चलाओगे तब तक किसे पता चलेगा? या मान लो अगर पीछे का वैल्यू बहुत डिफरेंसेस है तो केवल डिवाइड करके फ्रंट वाला चेक कर लिया करो। अरे कुछ समझ रहे हो क्या? ये मैं नरक तो नहीं मचा रहा ऐसे, ठीक, थोड़ा ऊपर ही पढ़ लेते ताकि टुच्चे वाले तो बन ही जाएंगे फिर। कितने फॉर्मूले याद हो गए? बहुत सारे, और दो यार एक ही तो पढ़ा, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू -5, म्यू को सी बाई लैम्डा लिख देंगे, एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू पी बाई ई, पी बाई ई, पी बाई ई, पी बाई, याद हो गया क्या? और ई को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है क्या? अब थोड़ा सा देखो सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। मैं तुम्हें दो बातें बता रहा हूं, सारा कार्य उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, थोड़ा सुन लो फिर चलेंगे बातों पे।
तो जो पहला क्वेश्चन बच्चा बनेगा वो इस फॉर्मूले से बनेगा ज्यादातर, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। यहां की स्टोरी हमने पढ़ ली। अब यहां पे ना इस वाले पार्ट में जो क्वेश्चन बनेगा वो दो बनेगा। एक बनेगा बच्चा फोटो करंट पे, और एक बनेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमें इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाएंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए भी एक फॉर्मूला बनाएंगे। ध्यान से सुनना, ये वाला जो फॉर्मूला ये तो चेप देंगे, जो यहां पड़े वहीं से आ जाएगा, बस एक ई ऐड हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सा परेशान करता है, थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मतलब इस पार्ट में दो बातें हो जाएंगी, एक फोटो करंट निकालना सीखना है और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो करंट और इसी दोनों पे ग्राफ भी बनाना है और इसी दोनों पे न्यूमेरिकल्स, ठीक है क्या। तो हमारा एक क्वेश्चन नीट का प्रिपेयर हो जाएगा यहां से। हाँ, इसके बाद एक डी ब्रॉगली भी आएगा तो उसको भी देख लेंगे, वो छोटा सा पार्ट है, एच बाई लैम्डा करके चेप देंगे। तो पहला पार्ट ये था। दूसरा पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक फॉर्मूला किसका बनेगा और एक किसका बनेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां से कॉपी पेस्ट। ये वाला थोड़ा सा यूनिक लग सकता है, ये वाला थोड़ा सा यूनिक लग सकता है, ठीक है क्या। थोड़ा समझो चीजों को, जो कल नहीं आए तो उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये कैथोड एनोड ये सब आता है क्या समझ में, बढ़िया, ठीक है। एक मान लो मैंने बच्चा ले लिया कैथोड प्लेट और एक ले लिया एनोड, ठीक है। मेटेलिक प्लेट्स है, मेटेलिक प्लेट्स, ये भी मेटल का ही है रे। इतना अच्छे से लिखने का मन नहीं कर रहा मेरा, ठीक है, छोटी छोटी बात है। और इसको एक ट्यूब के अंदर बंद कर दिया, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये देख लो, थोड़ा भला हो जाएगा। अच्छा बोल हम रहे प्यास तुमको लग रहा नहीं, कान सूखता तो समझ में भी आता। तुम लोग तो सुन ही रहे हो ना बे, कान सूखना चाहिए, ठीक है। ओह, है तुम्हारे पास थोड़ा बहुत। अरे तो बड़ा सम्मान पूर्वक चलने लगा, अच्छा लग रहा है मुझे। और ये चैप्टर ऐसे नहीं होते जिसको हम रिवाइज करते हैं, एक बार पढ़ा खत्म। यार तुम लोग इतना फिजिक्स पढ़ के आए हो अभी तक, कितने पढ़े नहीं यार इतना, उसके सामने तो लग रहा है कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बचपन वाला डिवाइड डिवाइड है, तो इसको रिवीजन पे मत डालो, अभी खत्म कर डालो, जितना पूछना पूछ दो अभी, ठीक है। ओके, क्या बात है, बड़ा अच्छा से चल रहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुनो, अब देखो जो भी हो इसमें से हवा पानी सब निकाल देना है ना, पानी तो वैसे भी नहीं रहेगा, हवा मतलब वैक्यूम क्रिएट कर देना है, ठीक है क्या, बढ़िया। इस कैथोड पे, अच्छा यहां पे एक स्विच भी लगा देता हूं मैं, ध्यान से देखना। ई लगा दिया, प्रोसेस थोड़ा समझना ध्यान से। इसको क्या बोलते हो भाई साहब, हाई, यार ये तो पता होगा ना, बड़ा वाला हायर पोटेंशियल, ये वाला, ये पॉजिटिव, तो ये प्लेट कैसा फिलहाल, और ये कैसा, बढ़िया। मान लो बच्चा स्विच अभी ऑफ है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मान लो इस प्लेट पे अगर मैं लाइट को जब इंसिडेंट कराऊंगा, और मान लो इस लाइट की एनर्जी जो है, या मैं कह दूं कि इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो तय है कि जब ये लाइट यहां के टकराएगा तो इसके फोटॉन्स इसके मेटेलिक सरफेस पे जो मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको एनर्जी, तो क्या होगा, बाहर निकलेगा, बात खत्म, बढ़िया क्या। जब बाहर निकलेगा तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक, इतनी बात तो समझ में आती है, ठीक है। और जब चार्ज चलता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। करंट मतलब
फ्लो, और चार्ज चलेगा तो 10वीं के बच्चों को भी पता होता है, पर हम लोग बचपन से तो करंट आया कि नहीं आया। ठीक, चलो ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया। इंटेंसिटी क्या होता था? ऐसे भी तो तुम्हारे बालों की इंटेंसिटी कम हो गई है। अरे छोड़ना, देसी भाषा में समझाना, कितना वो आगे टकरा रहा पर। अबे 10 टकराया उसी एरिया पे तो, और अगर उसी एरिया पे 20 टकराया तो इंटेंसिटी ज्यादा, बरोबर है क्या? अच्छा, मैंने ये भी समझाया था कि जितने फोटॉन्स आके टकराएंगे क्या उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, बरोबर है ना? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे क्या सबके पास एक जैसी एनर्जी होगी? बढ़िया, शुक्र है इतना याद है। तो अब तुम ना पढ़ने वाला बच्चा लग रहा है मुझे, मेरी गलतफहमी थोड़ी दूर हुई। अच्छा, चैप्टर इजी है इसलिए नहीं? क्या चीज? केटी सर? अरे केटी सर की तो वो तो चल, लग रहा है कि हाँ पढ़े हो, मजा आ रहा है। चलो ठीक है। क्या चीज? ऐसे क्या? अरे देखो इधर। अरे भाई, नहीं तुम लोग के साथ 2.5-3 घंटे बिताया जा सकता, कल थोड़ा ज्यादा खींच लेंगे, ठीक है? नहीं अभी पढ़ाएंगे। टोपी वाला बेचारा सोच रहा है? चलो बच्चों देखो, अब थोड़ी थोड़ी बातें, जरा जरा सोचना। मैंने कहा बच्चा, जो लाइट गिर रहा है उसकी मान लो कुछ इंटेंसिटी आई है। अब सरस भाषा में समझो, इंटेंसिटी आई मतलब हो सकता है कि 100 फोटोन जाके टकरा रहे होंगे मेटेलिक सरफेस में। अब 100 फोटोन अगर टकरा रहे हैं तो हो सकता है उसमें से 10 बाहर निकल गए। पहले देसी भाषा में समझते हैं, बाद में आएंगे उधर। मैंने कहा एक मेटेलिक सरफेस है, और इस पे हाँ इस बात का हमने ध्यान रखा है कि हमने ऐसे लाइट को इंसिडेंट कराया है जिसके फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर, इसीलिए ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने टर्म यूज किया, ठीक है? हमने कहा मान लो बच्चा मैंने 100 फोटोन को गिराया और इसमें से हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अच्छा, क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन के पास एक जैसी एनर्जी होगी, अलग अलग होगी? ये समझ में आता है क्या? अच्छा, अगर 10 इलेक्ट्रॉन के पास 1 2 3 4 ऐसे मैंने मान लो कर दिया, सबके पास एनर्जी अलग अलग होगी, तो जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी उसके पास पॉसिबिलिटीज है कि वो यहां से यहां तक पहुंचेगा। अरे हो, जैसे जरा देखना होता क्या है, थोड़ा थोड़ा समझना। मैंने कहा जरा देखना, मान लो ये दोनों प्लेट के बीच का रीजन है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा था वो इधर आगे पहुंचा, जिसके पास कम होगा वो उसके पीछे होगा, जिसके पास और कम होगा उसके पीछे होगा। अब जरा आप खुद सोचो, पीछे वालों के पास एनर्जी ऑलरेडी कम है, नहीं है? अरे है ना यार, तभी तो पीछे है। और जब ये आगे बढ़ रहा है, इसके आगे ऑलरेडी एक और नेगेटिव है, समझ पा रहे हो क्या? तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? तो बेचारा ऑलरेडी मरा हुआ और आगे वाला उसको और, समझ गए क्या? तो शायद से 10 में से 3-4 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस कैथोड से एनोड तक, अभी स्विच ऑफ है बच्चा, स्विच ऑफ है, ऑन नहीं किया मैंने, समझ गए क्या? बरोबर है। तो अब मैंने कहा कि मान लो बच्चा केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन या मान लो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से एनोड तक पहुंचा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर पहुंचा मतलब चार्ज चला। अगर चार्ज चला तो क्या थोड़ा बहुत करंट मिला होगा बिना स्विच ऑन किए भी? कुछ समझ गए क्या? अब जरा सोचो, यहां तक स्टोरी क्लियर है? तो मैंने ऐसा कहा कि सर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, इसमें से केवल 2 या 1 ही इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच पाए। तो जब हमने स्विच ऑन नहीं, या फिर समझो ऐसा, स्विच वैसे मान लो ऑन ही समझो, लेकिन पोटेंशियल मैंने 0 दे रखा था, मतलब वोल्टेज अभी अप्लाई नहीं किया था। स्विच अगर ओपन कर देंगे तो सर्किट ही नहीं कंप्लीट होगा, तो सर्किट ही नहीं कंप्लीट होगा तो करंट कैसा रहेगा? हाँ सर्किट कंप्लीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी बैटरी है लेकिन उसका पोटेंशियल मान लो कितना है, समझ गए क्या? तो सर ये इलेक्ट्रॉन जो 2 था ये यहां से यहां पहुंच कैसे गया?
समझ गए क्या? तो चल गया ना भाई एक बारी, ठीक है। तो 0 वोल्टेज पे भी हमें कुछ ना कुछ करंट। अब जरा एक बात बताओ, हमने कहा कि यार तुम लोग थोड़े पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, पर अब हम समझाए जा रहे, तुम्हारी भी एक लिमिट होगी ना। 2 घंटा झेलोगे, चलो सर का सम्मान रखने के लिए 3 घंटा झेलोगे, 3 घंटा 15 मिनट झेलोगे, एक लिमिट होगी ना यार। अब ऐसे थोड़े सुबह 6 बजे बुला लिया, बोल रहे रात को 6 बजे तक पढ़ो, उसके बाद क्या होगा? आप पढ़ाते जाओ हम। अब जरा सुनो, अगर मैं यहां पे वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, जरा सोचो। कंडीशन समझ में आ रही है? पहले वोल्टेज, तो क्या सर्किट में करंट दौड़ रहा था? हाँ या ना? करंट दौड़ रहा था कि नहीं? पर कैसा करंट था? बहुत बहुत कम, बहुत कम, बरोबर है। अब यहां से अगर मैं वोल्टेज भाई साहब को धीरे बढ़ाऊंगा, तो क्या यहां पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी और यहां पे नेगेटिविटी बढ़ेगी? क्या यहां से एक बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू होगा? और जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बरोबर है क्या? तो जो पहले 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन ही केवल कैथोड से एनोड तक आ पा रहे थे, हमने थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया तो क्या चांसेस है कि अब 3 इलेक्ट्रॉन आने लग पड़ेंगे? क्या वोल्टेज थोड़ा और बढ़ाएंगे तो चांसेस हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन आने लग पड़ेंगे? वोल्टेज और बढ़ाओगे तो, और बढ़ाओगे तो, और बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? हैं? क्या 10 से ज्यादा आ जाएंगे? अबे होगा तब तो आएगा। अब तुमने हमारे, मान लो डाका मेरे पे डाल दो, जितने पैसों को उतने ही निकाल पाओगे ना। अब तो फोन पे का जमाना है। बोले कमीनो, मतलब अब बेचा बेची पे आ गए, बताओ। बड़े, क्या लॉजिक समझ में आ गया क्या? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब इसको बोलोगे सर रिवाइज नहीं किए तो इसलिए भूल गए। अब इसमें कौन सा रिवीजन कर रहे हैं यार, कॉमन सेंस है कि एक, अब देखो एक बार लास्ट रिपीट कर रहा हूं, लाइट आएगा किसी इंटेंसिटी का, तो जितने फोटॉन्स निकलने होंगे, सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने होंगे वो निकल गए एक बार, सारे के सारे पहुंच, जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगा वही पहुंच पाएगा। अभी हमने पोटेंशियल अगर 0 भी करके रखा हुआ तो भी हमें सर्किट में कुछ करंट, पर वो करंट पोटेंशियल लगाने की वजह से नहीं मिला, क्योंकि पोटेंशियल तो 0 है। वो किसकी वजह से मिला है? अरे उसी की वजह, समझ गया क्या? फिर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? ये हर बार 10 नहीं रहेगा रे, हाँ जितना मेटेलिक सरफेस से निकला होगा केवल, समझ गए क्या? तो अभी जो हमें करंट मिलेगा इसको हम कहते हैं फोटो करंट। समझ, अरे लाइट ही रिस्पॉन्सिबल था ना यार। अभी हम मत बोलना कि सर नहीं नहीं, यहाँ पे तो सर वोल्टेज लगा है, कैसे कहते रहो अबे तो चार्ज दिया किसने भाई? ये लाइट नहीं तो दिया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना। समझ गए क्या? अरे आ रहे हैं भाई, रुक जा, हटाए। अब ध्यान से देखना, अभी इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे, ठीक है? तुम ही लोग से निकलवाते हैं, देखो। अच्छा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बोलो, है Q/T। अरे आई इज इक्वल टू, क्या सुन, ये 10वीं कक्षा में इलेक्ट्रिक करंट नामक एक चैप्टर हुआ करता था, तो वहां पे आई इज इक्वल टू Q/R। अबे चार्ज वाला बोल लो भाई, वो तो ओम्स में है। Q/T पहला फॉर्मूला तुमने यही पढ़ा था 10वीं में, आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। शुक्र है, शुक्र है। चलो इधर आ जाओ, ध्यान से देखना, मैं ग्राफ बना रहा हूं। आई मतलब बच्चा फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का। फोटो करंट समझ में आ रहा है क्या? और पोटेंशियल समझ में आ रहा है? पहले कितना रखा था? 0 रखा था। तो जब वोल्टेज, ये रहा वोल्टेज और ये रहा करंट, अरे पोटेंशियल और करंट, यार ये तो बड़े प्यार से काम करने लगा यार अचानक से, क्या बात, इसको भी लग रहा है मेरी आदत हो गई है। चलो बताओ, जब वोल्टेज 0 होगा तो उस टाइम पे करंट है कि नहीं है? पक्का है ना?
बहुत कम है, चलो यहाँ ले लिया। आई मैं सर इसके जस्ट ऊपर, अबे दिखना चाहिए एग्जामिनर को। अच्छा सॉरी, रिटर्न थोड़ी होगा अब, ठीक। तो बहुत कम है, बढ़िया। उसके बाद क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या इसको मैं ऐसे बढ़ाते जाऊं? लेकिन बढ़ते बढ़ते फिर क्या होगा? क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? और बढ़ सकता है करंट। अरे पहले क्या हो रहा होगा, हर सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा होगा, फिर हर सेकंड में वोल्टेज बढ़ाए तो दो, फिर मैक्सिमम कहां तक, उसके बाद तो नहीं ना। अब तो समझ गए तुम लोग। तो ये बताओ, ये जो मैक्सिमम वाले भाई साहब है, ये कौन सा करंट हुआ? अरे गजब, IS दैट इज सैचुरेशन करंट। तो आपको इससे क्या ये, अच्छा ये पढ़ा क्या आप लोगों ने? अच्छा ये तो मुझे ही पढ़ाना है, ठीक है, PN जंक्शन में पढ़ेंगे, वहां पे भी आएगा, ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताइए पढ़ेंगे, अरे रुक जा। क्या सैचुरेशन करंट निपट गया? अब लेकिन देखो, अब ऐसे ग्राफ व्राफ वाले तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, पर फॉर्मूले वाले भी आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। क्या हमें फोटो करंट अब समझ में आ गया है? नहीं आया? अच्छा आ चुका है ना, बढ़िया। फॉर्मूला निकालते हैं। मैं चाहता हूं बच्चा कि मैं फोटो करंट कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो अब जैसी फोटो करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही तो निकाल रहे हैं एक तरीके से। हाँ इस बार चार्जेस के लिए, मतलब चार्जेस के लिए रिस्पॉन्सिबल लाइट था, इसीलिए फोटो करंट बोल रहे हैं, तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला बोलो। अरे करंट का ही, इलेक्ट्रिक करंट का ही बोल दो। क्यू बाई, बढ़िया क्या। अब देख टी के साथ तो कोई चक्कर नहीं है, सारा कहानी किस पे अटका हुआ है? क्यू पे, बढ़िया। क्यू पे हाँ लो भर के ले आओ, भर दीजिए दोनों, धन्यवाद। चलो बच्चों, यानी सारी कहानी किस पे अटकी हुई है, निकाले अब इसको। कल मैंने आप लोगों को एफिशिएंसी पढ़ाया था, क्वांटम एफिशिएंसी। क्या था? अब अगर तुम्हें याद ना आ रहा होगा तो अपने नंबर याद कर लेना। कितना पाए हो और नीचे जीरो, कितना पाए हो और नीचे और इंटू, बस वही काम यहाँ पे है ना। बोलो, एफिशिएंसी ईटा से लिख दे रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू, बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम कर दो, इंटू, बहुत बढ़िया। तो इसको क्या लिखो बोलो जरा, एन ही लिख दो, स्मॉल एन ही लिखा है, और नीचे क्या लिख दो, इंटू, बढ़िया। ये क्या है? क्या यही रिस्पॉन्सिबल है करंट बनाने के लिए? अरे ये नंबर को इंटू चार्ज कर देंगे। अबे इंटू ई करोगे तो क्यों नहीं आ जाएगा? क्या तुमने पढ़ा था, चार्ज इज क्वांटाइज्ड Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ई हो गया ना 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो बचा क्या? N क्या होता है, चार्ज ही ना। तो क्या यहां से चार्ज निकाल सकते हैं? नहीं, समझ गए क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जरा बोलो, Ne इज इक्वल टू, खुद ही बोलो, एफिशिएंसी इंटू NP बाई, बोलो, बहुत टफ हो गया फॉर्मूला। अबे बोलेगा कि इस मेटेलिक सरफेस का एफिशिएंसी बोल दिया 2 3 4 5 कुछ भी दिया रहे, चेप पाओगे ऐसे करके? लिख लोगे ना यार। एक ये फॉर्मूला बना, बट ये थोड़ा मजेदार नहीं, ये एन ही है, ये क्या है? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बरोबर है। आगे देखो जरा, थोड़ा इसको और मजेदार बनाते हैं। ये एनपी क्या है? क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, ये पढ़ाया था, जल्दी बोलो, एनपी इज इक्वल टू, अभी 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 बोला था, पी
लैम्डा अपॉन, बहुत टफ आ रहा है, बन रहा है रिलेशन। तो क्या ये एनपी को यहां रखा जा सकता है? देख लो, ये क्या है बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ईटा, और एनपी की जगह क्या लिख सकता हूं, पी इंटू लैम्डा अपॉन एच सी इंटू, बोलो भाई, बहुत टफ हो गया। ये क्या रखा है, नंबर ऑफ, तो चार्ज कैसे निकालोगे, कर पाओगे? ये भी नहीं कर पाओगे, पक्का ना? चलो, कहाँ गया? अच्छा, वैल्यू रख दिया ना, ठीक है। तो अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो क्या कर दो, देखो तो एफिशिएंसी इंटू पी इंटू लैम्डा अपॉन एच इंटू सी इंटू 100, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये भी टफ हो गया। अरे टोटल चार्ज को इंटू ई नहीं लिखते थे? तो किसी टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा कैसे निकालोगे? वाह रे वाह, ये पर सेकेंड का था ना, तो टी टाइम में कितना होगा, इंटू टी करेंगे ना, तो चार्ज फ्लोन इन टी टाइम, तो यहां टोटल चार्ज लिख दो, टोटल चार्ज फ्लोन इन टी टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, बोलो, एन इंटू पी लैम्डा एच सी इंटू 100 इंटू ई इंटू टी। नहीं है समझ में? आ गया? अब मुझे क्या चाहिए था, अरे करंट चाहिए था ना यार, आई एस लिख रहा हूं, सैचुरेशन करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई, देखो तो टी से टी उड़ जाएगा, बहुत टफ है। देखो मुझे ना, मुझसे तुम पूछते ना सर इसका ये यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, तो मुझे तो याद करने की जरूरत है नहीं, अब हमें थोड़ी एग्जाम देना है, पर तुम्हें तो जल्दी करना है ना। तो सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, और जिसको नहीं याद रहता है वो ये तो दिमाग में रख सकता है सर क्यू बाई टी होता है। एफिशिएंसी तो याद रख सकते हो ना कि एफिशिएंसी क्या होगा, तो यहां से भी तो घूम के पहुंच जाएंगे, तो लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ठीक है, चेप रहे हो क्या? अच्छा फाइनल रिजल्ट तो बोलो, क्या लिख दे बोलो, सैचुरेशन करंट। अच्छा मैं यहाँ सैचुरेशन टर्म क्यों लिख रहा हूं बार बार, हाँ क्योंकि अब तो पोटेंशियल लगा के सबको भगा दिया ना भाई साहब, तो सैचुरेशन करंट का ये आंसर आ रहा है, आईएस कितना आ गया बोलो अब, एन पी लैम्डा अपॉन एच सी इंटू 100 इंटू ई, तो ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। फोटो खींच लो रे, नेक्स्ट स्लाइड में बताना मुझे। अच्छा ऑनलाइन वालों कुछ आ रहा है समझ में? ये ऐसा क्यों रखा है, ये कोई तो है चेतन महाजन। आ गया ना, मेरे ख्याल से आसानी था। दो आए हैं बच्चा, कई बार हमारा काम यहीं से बन सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा घर पे जाके एक बार पेन चला लेना, बन जाएगा स्टोरी खुद ही। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी याद रखना, और थोड़ा सा ऐसे स्टोरी बना लिया करो कि अगर करंट निकलना है तो क्यू बाई टी चाहिए, क्यू मतलब चार्ज की बात कर रहे हैं, तो अगर लाइट आ रहा है मेटेलिक सरफेस से टकरा रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उसकी बात कर रहे हैं, तो एक बार निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, उसको मल्टीप्लाई कर दिया ई से तो चार्ज आ गया, समझ गए क्या, यही तो है बस। वैसे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में तुमने नहीं लिखा था आई इज इक्वल टू एन ईवीडी, वहां पे भी तो ऐसे ही करते थे, मतलब ऐसा नहीं करते थे वहां एफिशिएंसी के टर्म, हाँ वहां भी चाहते तो एफिशिएंसी के टर्म में लिख सकते थे आंसर, छोड़ो वो सब बात। बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, इतना आसान, मेरे को सबसे अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगता था, ई टाउ बाई एम, अबे स्मॉल ही कैपिटल ही टाउ बाई, याद बात करो रे। कुछ आ रहा है तुझे समझ में? खड़े बाल, हाँ मतलब सॉरी खड़े तो नहीं बोल सकते, कौन से बोले अभी थोड़ा
कौन है भाई, एक सेकंड ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं भाई, रखिए। हो गया क्या, आगे बढ़े? चल बच्चों ध्यान से एक चीज देखो मजेदार। अब देखो यहाँ पे ना अंदर अंदर में कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। सैचुरेशन करंट, ध्यान से देखना। ये यहां पे क्या लिखा हाँ, ये एन ए रे, ईटा है रे, ईटा ईटा। ठीक है बेटा, ये ईटा तो किसी गिवन मेटल के लिए कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? कहा है? अरे तो उसकी एफिशिएंसी है, आपने जो यूज किया है। अगर एफिशिएंसी अच्छी होगी तो ज्यादा निकल जाएगा। समझ गया ना भाई? तुम्हें कितना समझ में आ रहा हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा ना। जितना आज समझ में आ रहा है कल भी उतना ही आएगा, क्योंकि हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। जितनी तुम्हारी औकात होगी उतना ही तो घुसेगा। समझ गया ना वो एफिशिएंसी अपनी तरफ। तो ये एफिशिएंसी कैसा है? कांस्टेंट। जो लाइट गिरा, जरा ध्यान से देखना, जो लाइट, अच्छा अच्छा, ये एच कैसा रहेगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट भी, ये 100 भी कांस्टेंट। शुक्र है। ये अच्छा, और ई भी, और ये पी क्या है? वाह वाह वाह। पावर तो जैसा जैसा यूज करेंगे उस हिसाब से रहेगा। चलो तो जरा एक बढ़िया बात देखो। अरे स्लाइड कैसे ऐड करूं मैं? यहीं से होता था ना? अब जरा देखो, अगर मैं लैम्डा को कर दूं कांस्टेंट, तो ऐसा दिख रहा है क्या कि सैचुरेशन करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर के हो जाएगा? इसका क्या मतलब है, कोई समझा पाएगा मुझे? मतलब तुम्हें इससे क्या सेंस निकल के आ रहा है? मैंने कहा देखो, ये एच सी 100 ई एफिशिएंसी, मतलब जिस मेटेलिक सरफेस पे लाइट आके गिर रहा है, ये तो फिक्स हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि लैम्डा को कर दो फिक्स। हो सकता है ना फिक्स भाई? और पावर बढ़ा दूं क्या? रेड लाइट या ब्लू लाइट की पावर बढ़ाई जा सकती है। अगर हमने कह दिया कि रेड कलर का एक लाइट आ रहा है, तो उसका लैम्डा फिक्स होगा ना। उसकी और उसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है। अब लाल बल्ब कम चमक रहा है, लाल बल्ब ज्यादा चमक रहा है, ज्यादा चमक रहा है पावर ज्यादा है, कम चमक रहा है पावर लेकिन लाल है तो लैम्डा। अच्छा आप समझ गए ना, शुक्र है। तो जरा देखो यहां से मैं एक रिलेशन निकाल रहा हूं। हाँ जी, हाँ। इफ, जरा ध्यान से देखना ना, इफ, हमेशा नहीं ऐसा कह रहा हूं मैं, इफ लैम्डा को अगर कर दिया जाए कांस्टेंट, ठीक है, तो जो सैचुरेशन करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पावर के। नहीं समझे? अगर मैं तुमसे कहूं बच्चा कि जैसे मान लो मैंने एक सोर्स लिया 100 वाट का, ठीक है, और उसके सामने ऐसी थोड़ी बातें कर लेते हैं ना, ऐसे इधर कचड़ा करने का मन नहीं कर रहा मेरा, ऐसी बताना कॉमन सेंस से। मैंने कहा बच्चा एक मेटेलिक सरफेस है, और यहां पे मान लो मैंने ऐसे करके सोर्स रख दिया, और इस सोर्स की पावर है लेट अस टेक 100 वॉट, ठीक है क्या? अब इस पे लाइट ऐसे आके पड़ रहा होगा, जो भी हो रहा होगा। मैंने कहा इस केस में जो सैचुरेशन करंट मिला मुझे, वो अगर आई मिल रहा है। अब मैंने कहा कि इस मेटेलिक सरफेस बच्चा वही है, पर जो सोर्स, अच्छा, और वेवलेंथ मान लो कुछ लैम्डा दिया हुआ है, ठीक, अभी भी सोर्स का वेवलेंथ लैम्डा ही है, बट ये जो पावर है उसको मैंने कर दिया 400 वाट। तो बताओ इसका सैचुरेशन करंट कितना हो जाएगा? यार ये भी कॉमन सेंस से काम नहीं कर रहा बुद्धि। अबे तुमने लिखा ना
कि सैचुरेशन करंट को मैं पावर से रिलेट कर रहा हूं। कई बार ऐसे सवाल मिलते होते, बच्चा सोचता है पावर कहां से आ गया, देख तो लो कहां से आ गया। मैंने कहा ना 2 सवाल बनेंगे, वो सैचुरेशन करंट के फॉर्मूले के साथ तुम्हारे साथ खेल सकता है, सैचुरेशन करंट का ग्राफ बनवा के खेलेगा, और नेक्स्ट पार्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल से खेलेगा। इससे ज्यादा तो कुछ बनेगा नहीं। अब एक ही तो फॉर्मूला आ रखा है ना यार। आते हैं, उस पर भी आते हैं, थोड़ा रुक जाओ, आ रहे अभी मैं क्या कह रहा हूं उस पर भी आ रहे हो। नेक्स्ट वही है, सैचुरेशन कर लैम्डा को किया कांस्टेंट, तो हम कह रहे कि सैचुरेशन करंट रहेगा बच्चे, ये पी स्टैंड फॉर पावर, मोमेंटम ना समझ लेना। तो अगर जैसे मैंने कहा कि रेड लाइट लिया या मान लो ब्लू लाइट लिया, उसी ब्लू लाइट को पहले मैंने मान लो वोल्टेज लगा के 200 वाट बनवाया, अगली बार 400 वाट बनवा लिया, अगली बार 600, मेरे पर डिपेंड करता है ना यार। तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे वैसे वहां से इलेक्ट्रॉन्स, और समझ रहे हैं ना, तो सैचुरेशन करंट, ठीक है। पर ध्यान रखना, अब ये मत कहना कि सर जब मान लो मैंने ऐसा वेवलेंथ लिया जिसमें मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहे थे, तो वहां पे पावर बढ़ाएंगे तो क्या सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए, तब ये बातें रहेंगी। नहीं समझे? जब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा तब तक तुम कैसे सैचुरेशन करंट की बात करोगे? ठीक है क्या? दूसरी बात, एक तो ये वाला, तो जितना ज्यादा हम पावर बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा सैचुरेशन करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज देखो बच्चा, थोड़ी और बातें करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लाइट चैप्टर में सर ने पढ़ाया होगा। नहीं पढ़े तो अब जान लो, लाइट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बताना, जैसे ऐसी मैं रटवा नहीं रहा, बस आप देखो, मान लो बच्चा अगर कोई सोर्स है, तो इस सोर्स में से लाइट किधर निकलेगा? ऐसे सीधा निकलेगा? वाह, बल्ब जलाते तो सीधा जाते हैं, नहीं? अरे चारों तरफ जाएगा ना यार। तो इसमें से जो सोर्स से लाइट निकल रहा है वो क्या चारों तरफ ऐसे जाएगा? प्लेन पे जाएगा, बाहर भी आएगा? बढ़िया क्या? चलो अब मुझे बताओ, तो मैंने कहा, देखते चलो, ये स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल स्फेरिकल। अरे बल्ब ऐसे जलाओगे चारों तरफ रोशनी रहेगा ना। तो मैंने कहा कि मान लो किसी पॉइंट पे मैंने आपसे पूछा कि बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी। सोर्स एस है और इस सोर्स का जो पावर है मान लो पी नॉट दिया हुआ है। बढ़िया क्या? तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं पूछूं कि बताओ यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो कैलकुलेट किया जा सकता है पर यूनिट करके। तो कैसे निकालते हैं हम यहां पे बताओ तो? I इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन 4 पाई r² कर सकते थे। मान लो ये कितने दूरी पर है? r रेडियस पर है। तो ठीक है क्या? ऐसा क्या तुम्हें यहां से एहसास हो रहा है कि सर इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²? ऐसा हो रहा है? बड़ा क्लास में हूँ, कॉल करता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ हेलो, क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। किससे बात करना है? हेलो, हाँ जी, जी बताइए। ठीक है, कहाँ चले गए? तो इंटेंसिटी आपको दिख रहा है क्या? डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब जरा देखो, आगे करें, यही कर देता है। ज्यादा तो नहीं पढ़ी, कितने बजे क्लास शुरू किए थे? तभी तो 1 ही बजे पढ़ लेते हैं ना। फोन वोन आ जाता है ना तो फिर फ्लो टूट जाता, मजा नहीं आता है। फोन क्या किया करो,
क्या बोल रहे हैं? क्लास नहीं है आज। ठीक है, थोड़ा सा है उसको क्लोज कर देते हैं ताकि कल नया टॉपिक शुरू हो पाएगा। देख लो बस लास्ट पॉइंट नंबर सेकंड, ये रिलेशन थोड़ा दिमाग में रखना ना। आगे क्या, अब जरा देखो तो पावर इज इक्वल टू बच्चा क्या होता है, देखो तो आई इंटू ए, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो देखो ये सारी चर्चा तब के लिए है जब फोटो इलेक्ट्रिक हो रहा है, उससे पहले के लिए नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तभी सारी बातें चल रही हैं। तो आप जरा देखो तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो दिख रहा है ना पावर भी बढ़ता हुआ, देखो ध्यान से। ठीक, और यहां पे देखो तो पावर को किससे रिलेट कर रखा है? आपका वैल्यू बात, पावर को किससे, और यहां पावर को किससे रिलेट कर दिया? तो क्या तुम यहां पे चाहो तो इंटेंसिटी को सैचुरेशन करंट से रिलेट कर सकते हो? नहीं समझे? तो मतलब अगर अपन इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। समझ गए क्या? और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है देख तो जरा, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या सैचुरेशन करंट को भी बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर? अब मैंने ऐसा क्यों पढ़ा उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं, ठीक है? अरे यार ये क्यों आ गया? अब इसका आंसर प्लीज, रिलेशन मिल गया क्या? क्या मिला? लास्ट वाला बताओ। आर स्क्वायर के सैचुरेशन करंट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने आपसे कहा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा देखना बच्चा। मैंने कहा मान लो यार एक मेटेलिक सरफेस है, ठीक है? अब जो लाइट पड़ रहा है वो अंडरस्टूड अभी के लिए मान लो कि हाँ भाई यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तब की बातें कर रहा हूं मैं। मैंने कहा मान लो अगर मैं सोर्स को किसी आर डिस्टेंस पे पहले मैंने रखा था, तो मुझे सैचुरेशन करंट जो मिल रहा था वो मिल रहा था आई, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि यही मेटेलिक सरफेस वही है, मेटेलिक सरफेस वही है, पर इस बार मैंने सोर्स को रख दिया मान लो 3R डिस्टेंस पर। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ सैचुरेशन करंट कितना होगा? पहले आई था तो अब कितना होगा? दो है आई बाई 9 है यार, अभी तो इसीलिए तो सिखाया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ आर कितना है? तो 9R² हो जाएगा ना, समझ गए क्या? तो IS यहाँ पे कितना हो जाए, पहले आई था तो अब कितना होगा? कैसे ऐसे क्वेश्चन डील कर पाओगे? तो हमने देखो फिर से लास्ट बार लिख दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान में रखना बस। तो एक यहां से सवाल बन जाएगा, हो सकता घूमता फिरता, हमने सैचुरेशन करंट को पावर से भी रिलेट करके देख लिया, सैचुरेशन करंट को इंटेंसिटी से भी रिलेट करके देख लिया। अरे ठीक है ना भाई, और इसका P और I को तो दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, तो तीनों, तो इतनी सी बात थी बस। तो ये हो गया कहानी, सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला भी पढ़ लिया। चलो बस बस हो गया आज के लिए भाई।